हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, यस्टरडे को एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जो बात कर रहा है आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस का रिगार्डिंग, राइट। तो सब्जेक्ट के यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन ही किया गया है एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ 2024 फॉर BE, यानी कि D2D में जो BE के स्टूडेंट्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स है, फिर PGDDM, PGDHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, वो सभी हिंदू स्टडीज़, राइट। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं हम, इंस्ट्रक्शन दी गई है इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। फिर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट डेट्स दी गई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जो स्टूडेंट्स के लिए यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये सभी हम डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि एनरोलमेंट डेटा जो है वो enrollment.gtu.ac.in के इस वाले वेबसाइट पे अपलोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट वालों को ही इन्फॉर्म किया जाता है कि कंप्लीट देयर एनरोलमेंट प्रोसेस एज पर इंस्ट्रक्शन एंड मैनुअल अवेलेबल ऑन एनरोलमेंट पोर्टल यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल ऑफ इंस्टीट्यूट्स एडमिन्स पैनल, यानी कि अगेन ये एज अ स्टूडेंट के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनरोलमेंट सेंड ईमेल एट gtu@enrollment@edu.in, यानी कि ये अगेन एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगेन हम इसको स्किप करेंगे, राइट। ये इंस्टीट्यूट वाले जो है यानी कि कॉलेज वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगेन थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे, एनरोल स्टूडेंट्स लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल विच कैन बी डाउनलोड बाय इंस्टीट्यूट एंड मस्ट शेयर विथ स्टूडेंट्स वाया ईमेल, यानी कि ये अगेन जो है वो एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए ही है, राइट। अब यहाँ पे एक जो लास्ट पॉइंट दिया गया है वो एज अ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू कॉन्टैक्ट देयर इंस्टीट्यूट एंड शुड पे द रिक्वायर एनरोलमेंट फीस 150 रुपीज़ एज पर स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल मेंशन इन टेबल ए। तो टेबल में यहाँ पे मेंशन किया गया है, फर्स्ट देखो, डेट्स फॉर इंस्टीट्यूट टू चेक और वेरीफाई एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि अगेन ये डेट जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार आपकी इंस्टीट्यूट जो है वो कितने स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, डिपार्टमेंट में या ब्रांच में, तो उसके रिगार्डिंग वो एक बार इंस्टीट्यूट अपनी ओर से चेक करेगा, राइट। फिर अगेन दूसरी डेट्स में मेंशन किया गया है डेट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। पे एनरोलमेंट फीस 150 रुपीज़ एज पर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, राइट। यानी कि जो है वो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कॉलेज में से एक फॉर्म दिया था, तो उस फॉर्म में मुझे मेरे फोटोग्राफ यानी जो कुछ भी डिटेल्स हैं तो वो मुझे अपलोड करनी थी। और दूसरी ऐसी कंडीशन आई थी कि मुझे कॉलेज में से एक फॉर्म दिया था, वो ऑफलाइन था, उसमें मेरी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी थी। तो ये वाली डिटेल्स जो है वो आप अपने कॉलेज में से ही आपको दिया जाएगा, सो उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 150 रुपीज़ जो है वो अगेन आपको मे बी ऑनलाइन ही पेमेंट करने होंगे, राइट। अब अगेन आप यहाँ पे जो है वो 150 रुपीज़ पे कर लेते हो, उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, तो GTU में अपलोड करेगा, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए डेट दी गई है 10 से लेकर 11 अक्टूबर। अगेन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज करोगे कोई ऐसा स्टूडेंट्स है कि जो 9th डेट जो यहाँ पे मेंशन की गई है तो वो नहीं पे कर सकता, राइट, तो उनके लिए पेनल्टी लगेगी, तो वो 100 रुपीज़ पेनल्टी आपको लगेगी। और अगेन लास्ट डेट मेंशन की गई है 15 अक्टूबर, राइट। तो अगेन जो है वो उसके आगे क्या करेगा, इंस्टीट्यूट अगेन चेक करेगा। और फिर लास्ट में जो है वो डेट्स फॉर इंस्टीट्यूट टू पे एनरोलमेंट फीस ऑनलाइन टू GTU एंड अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, राइट। तो ये सब जो है वो अगेन करेगा इंस्टीट्यूट। अगेन आपकी जो है वो लास्ट डेट दी गई है 17 अक्टूबर, राइट। यानी कि मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ इस महीने के एंड तक जो है वो आपका एनरोलमेंट वो आ जाएगा, राइट। तो अगेन मैं अगर डेट की अगर हम बात करें तो एज अ स्टूडेंट, एज अ D2D स्टूडेंट्स स्पेशली आपको जो है वो लास्ट 9th अक्टूबर तक जो है वो आपको ये वाली प्रोसेस कर देनी चाहिए। लेट होता है तो पेनल्टी भी लगेगी और थोड़ा डेट भी एक्सटेंड हो सकता है, राइट। तो हम अगर लास्ट में अगर हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, तो दी गई है कि स्टूडेंट्स हैव टू कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग एनी एनरोलमेंट रिलेटेड क्वेरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एनरोलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आती है, राइट, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। कई बार ना स्टूडेंट्स जब कॉलेज में एंटर होते हैं, राइट, तो उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, राइट। तो अगर एज अ स्टूडेंट अगर आपके नाम में, सरनेम में, फादर्स नेम में कुछ भी अगर डाउट है तो इंस्टीट्यूट में अभी कॉन्टैक्ट करें, राइट। अगर एनरोलमेंट नंबर की प्रोसेस आगे हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, क्योंकि एनरोलमेंट नेम जो होता है वही आपका वो GTU के कॉन्वोकेशन में आता है, राइट। तो एक बार जो है वो
ध्यान में रखना है आपको जब आप एनरोलमेंट नंबर का फॉर्म भरते हो तब, राइट। और दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया है, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू लॉग इन और रजिस्टर्ड इन GTU स्टूडेंट पोर्टल एंड कंपल्सरी अपलोड हिज हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एनरोलमेंट कन्फर्मेशन। यानी कि कॉलेज में से अगर आपको एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, राइट, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल GTU के स्टूडेंट पोर्टल में जो है वो आपको अपलोड करना है, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह वगैरह, राइट। और अगेन जो है वो फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं कैसे GTU के स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करूँ, तो डोंट वरी, मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर से जरूर वॉच कर लेना, राइट। और अभी आपको पता होगा कि एक ABC ID भी एक नया आया है, राइट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC का फुल फॉर्म रहता है, तो वो भी जो है वो आपको अपने GTU के स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर से जरूर वॉच कर देना, राइट। फिर देखो, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनरोलमेंट फॉर्म कॉन्टैक्ट टू पेरेंट इंस्टीट्यूट ओनली। यहाँ पे जो है वो कई बार स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, यानी कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है एनरोलमेंट प्रोसेस में, तो जो है वो आपको अपनी इंस्टीट्यूट में, यानी कि आपको कॉलेज में ही इन्फॉर्म करना है, राइट। और अगर और कोई क्वेरीज है तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, तो वो सभी क्वेरीज जो है वो आपकी GTU/enrollment@gtu.edu.in के वेबसाइट पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा देना पड़ता है, राइट। आई जस्ट होप कि आपको ये सर्कुलर क्या है तो वो आपको पता चल गया होगा, राइट। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम में पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।